अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फ़िनलैंड की, जहां बहुत से ऐसे लोग जिनके पास वहां के रेजिडेंट्स कार्ड हैं, रिहायशी इजाज़तनामे हैं, अब गवर्नमेंट उनको मनसूख कर रही है, उन्हें उनके मुल्क वापस डिपोर्ट करने की कोशिश कर रही है। इस मतलब हम आपको बताएंगे इस तफसील के साथ। हमारे वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें ताकि आपको तमाम इन्फॉर्मेशन हासिल हो। और इसके अलावा जिन लोगों ने अभी तक हमारा पाकिस्तानी कम्युनिटी यूरोप के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो फ़ौरन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप फेसबुक के अलावा यूट्यूब पर भी हमारी नशरियात सुन और दे सकें। बात करते हैं फ़िनलैंड की। तकरीबन काफ़ी तादाद में पाकिस्तानी हैं, वो भी बहुत परेशान हैं। अगर गुज़िश्ता चंद सालों की बात की जाए तो बहुत तेज़ी से लोगों को डिपोर्ट करने के अहकामात मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ी आई है। अगर आपने देखा हो न्यूज़ में तो तकरीबन 300 से ज़्यादा इस्बिक मज़दूरों को जिनके पास वहाँ के रेजिडेंस कार्ड थे, इस वजह से डिपोर्ट कर दिया गया, क्योंकि उन पर इल्ज़ाम था कि जब उन्होंने रेजिडेंस कार्ड लिए तो जो मालूमात उन्होंने फराम की थी वो जाली थी। जी हाँ नाज़रीन, अगर आपके पास रेजिडेंस कार्ड है फ़िनलैंड का और वहाँ के हकाम को किसी भी दिन ये पता चलेगा कि आपने कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी है तो वो आपको आपके मुल्क डिपोर्ट कर सकते हैं। अगर देखा जाए 2019 में तो तकरीबन 1963 अफराद को मुल्क बदरी के अहकामात जारी किए गए हैं। अगर इसका मुआवजा करें हम 2018 से तो तकरीबन 80% ज़्यादा हैं। जी हाँ नाज़रीन, 80% ज़्यादा तादाद ऐसे लोगों की जिन्हें ये आर्डर मिल रहे हैं कि वो फौरी तौर पर मुल्क छोड़ दें। जो सबसे बड़े रीज़न है, जो वजह बन रही है, उस जो हकाम हमें बता रहे हैं उसके मुताबिक मुल्क बदरी की सबसे बड़ी वजह यह है कि बहुत से लोगों ने रेजिडेंस कार्ड लिए शादी करके। हकाम को लगता है कि ये सिर्फ पेपर मैरिज थी, लोगों ने पैसे दे के या किसी दूसरी वजह से ये शादियां की हैं। अब ऐसे लोगों की भी निगरानी सख्त की जा रही है। जिन लोगों की आमदन माकूल नहीं है उन्हें भी मुल्क बदरी का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा ऐसे अफराद जो किसी जुर्म में मुलव्वस हैं, मुजरमाना रिकॉर्ड रखते हैं, उन्हें भी मुल्क बदर किया जा सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर कोई फिनलैंड में जुर्म करता है तो उसे 1 साल की सज़ा दी जाती है, जिसके बाद हकाम उसको डिपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर आपको डिपोर्ट आर्डर मिला है तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। इसका ये मकसद नहीं कि वो फौरी तौर पर आपको डिपोर्ट कर देंगे, बल्कि आपके पास 30 दिन का टाइम होगा। इस दौरान आप अपील करेंगे, अपील का फैसला आते हुए 1 साल लग जाता है। 1 साल के दरमियान आपके पास बहुत सा टाइम होगा, आप अपना स्टेटस चेंज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप जलावतनी से बच सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों का मुजरमाना रिकॉर्ड है, अगर उन्हें हुकूमत की तरफ से डिपोर्ट करने के अहकामात मिलते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि वो अपील का फ़ैसला आने तक इंतज़ार करें। कई केसों में हकाम फौरी तौर पर उस शख्स को डिपोर्ट कर देते हैं। ये एक अहम डेवलपमेंट थी फ़िनलैंड से। इसके अलावा भी जैसे ही हमें फ़िनलैंड से कोई मज़ीद इन्फॉर्मेशन आएगी, हमारी कोशिश होगी कि हम फ़िनलैंड में रहने वाले अपने भाइयों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाएँ। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। यहाँ बारसेलोना से अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। अपने गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा और हमेशा की तरह हम आपसे यही गुजारिश करेंगे कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।